चांद कितने सालों से इंसानों के लिए एक रहस्य और आकर्षण रहा है। पुराने जमाने से ही लोग चांद को देखते आए हैं और उसके राज जानने की कोशिश करते आए हैं। चांद का एक बहुत बड़ा रहस्य है उसका डार्क साइड। इसे हम फार साइड ऑफ द मून भी कहते हैं। इस वीडियो में हम चांद के इस अनजान हिस्से के बारे में जानेंगे। चांद का डार्क साइड वो हिस्सा है जो हमेशा धरती से दूर रहता है और जिसे हम कभी सीधे नहीं देख पाते। ये एक गलतफहमी है कि ये हिस्सा हमेशा अंधेरे में रहता है। दरअसल इस हिस्से पर भी सूरज की रोशनी पड़ती है, लेकिन चांद अपनी धुरी पर घूमता है और धरती का चक्कर भी लगाता है, इसीलिए ये हिस्सा हमेशा धरती से दूर रहता है। चांद का घूमना और उसका धरती के चक्कर लगाने का तरीका ही हमें ऐसा दिखाता है कि चांद का एक ही चेहरा हमेशा हमारी तरफ है। चांद को धरती का एक चक्कर लगाने में और अपनी धुरी पर एक बार घूमने में लगभग बराबर समय लगता है। आइस टाइडल लॉकिंग कहते हैं। इसी वजह से चांद का एक ही हिस्सा हमेशा धरती की ओर रहता है और दूसरा हिस्सा हमेशा छुपा रहता है। 1959 में सोवियत संघ के लूना 3 मिशन ने पहली बार चांद के डार्क साइड की तस्वीरें भेजी थी। ये तस्वीरें देखकर वैज्ञानिक हैरान रह गए, क्योंकि ये हिस्सा बहुत अलग था। यहाँ पर बहुत सारे क्रेटर थे और सतह बहुत ऊबड़-खाबड़ थी। इस क्षेत्र में मारे नामक बड़े समतल मैदान कम हैं, जो चांद के दूसरे हिस्से पर ज्यादा हैं। 2019 में चीन का चांगई 4 मिशन पहली बार चांद के इस हिस्से पर उतरने में कामयाब रहा। इस मिशन ने चांद के इस हिस्से की गहराई से जांच की और वैज्ञानिकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। इस मिशन ने डार्क साइड के रहस्यों को समझने में बहुत मदद की है। चांद के डार्क साइड का अध्ययन वैज्ञानिकों के लिए बहुत जरूरी है। यह हिस्सा हमारे सौर मंडल के इतिहास और चांद के जन्म के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे सकता है। यहाँ पर ज्यादा क्रेटर और ऊबड़-खाबड़ सतह होने का कारण यह हो सकता है कि यह हिस्सा धरती और सूरज के प्रभाव से बचा रहा है, जिससे यहाँ के गुण ज्यादा समय तक सुरक्षित रहे हैं। चांद का डार्क साइड रेडियो एस्ट्रोनॉमी के लिए एक बहुत अच्छी जगह है। यह हिस्सा धरती के रेडियो सिग्नल से पूरी तरह से मुक्त है, जिससे वैज्ञानिक यहाँ से ब्रह्मांड के शुरुआती समय की रेडियो तरंगों का अध्ययन कर सकते हैं। यह अध्ययन ब्रह्मांड के जन्म और विकास को समझने में हमारी मदद कर सकता है। चांद के इस रहस्यमय हिस्से में बढ़ती वैज्ञानिक रुचि के कारण भविष्य में और भी मिशन भेजे जाने की योजना है। नासा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी और दूसरी स्पेस एजेंसियां इस क्षेत्र के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने के लिए अपनी योजनाएं बना रही हैं। इन मिशनों से हमें न केवल चांद के बारे में बल्कि पूरे सौर मंडल के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकती हैं। चांद का डार्क साइड हमेशा से ही इंसानों के लिए एक रहस्य और आकर्षण का केंद्र रहा है। वैज्ञानिकों की मेहनत और नई तकनीकों की वजह से हम इस रहस्यमयी जगह के बारे में और जान पा रहे हैं। भविष्य में और भी मिशनों के साथ हमें उम्मीद है कि चांद का यह डार्क साइड अपने सारे राज खोल देगा और ह्यूमन सौर मंडल के इतिहास के बारे में और भी जानकारी देगा। चांद का घूमना और उसका धरती के चक्कर लगाने का तरीका ही हमें ऐसा दिखाता है कि चांद का एक ही चेहरा हमेशा हमारी तरफ है। चांद को धरती का एक चक्कर लगाने में और अपनी धुरी पर एक बार घूमने में लगभग बराबर समय लगता है। इसे टाइडल लॉकिंग कहते हैं। इसी वजह से चांद का एक ही हिस्सा हमेशा धरती की ओर रहता है और दूसरा हिस्सा हमेशा छुपा रहता है। 1959 में सोवियत संघ के लूना 3 मिशन ने पहली बार चांद के डार्क साइड की तस्वीरें भेजी थी। ये तस्वीरें देखकर वैज्ञानिक हैरान रह गए, क्योंकि ये हिस्सा बहुत अलग था। यहाँ पर बहुत सारे क्रेटर थे और सतह बहुत ऊबड़-खाबड़ थी। इस क्षेत्र में मारे नामक बड़े समतल मैदान कम हैं, जो चांद के दूसरे हिस्से पर ज्यादा हैं। 2019 में चीन का चांगई 4 मिशन पहली बार चांद के इस हिस्से पर उतरने में कामयाब रहा। इस मिशन ने चांद के इस हिस्से की गहराई से जांच की और वैज्ञानिकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। इस मिशन ने डार्क साइड के रहस्यों को समझने में बहुत मदद की है। चांद का डार्क साइड साइंटिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स लाइक अ ट्रेजर चेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, समझ लो। साइंटिस्ट का मानना है कि इस रीजन को स्टडी करके हम अर्ली सोलर सिस्टम और सेलेस्टियल बॉडीज के फॉर्मेशन के बारे में क्लू पा सकते हैं। रेडियो एस्ट्रोनॉमी चांद के डार्क साइड पर
बहुत ही फैसिनेटिंग है। यह एरिया धरती के रेडियो नॉइज से बिल्कुल सेफ है, जिससे यह रेडियो टेलीस्कोप्स के लिए एक परफेक्ट स्पॉट बन जाता है। यहाँ ऑब्जर्वेटोरीज बनाकर एस्ट्रोनॉमर्स बिना किसी इंटरफेरेंस के यूनिवर्स को स्टडी कर सकते हैं, जो कि अर्थ से पॉसिबल नहीं है। फ्यूचर प्लान्स चांद के डार्क साइड के लिए ऑनेस्टली बहुत ही एम्बिशियस हैं। दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज परमानेंट रिसर्च बेसिस बनाने के लिए मिशंस पर काम कर रही हैं। ये बेसिस सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च ही नहीं करेंगे, बल्कि डीपर स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए स्टेपिंग स्टोन का काम भी करेंगे। तो दोस्तों, चांद का डार्क साइड बिना किसी डाउट के एक ऐसा रीजन है जो मिस्ट्री और साइंटिफिक पोटेंशियल से भरा हुआ है। जैसे जैसे हम एक्सप्लोर करते जाएंगे और अपने क्लोजेस्ट सेलेस्टियल नेबर के इस एनिग्मेटिक पार्ट को समझते जाएंगे, हम यूनिवर्स के सीक्रेट्स को अनलॉक करने के और करीब पहुंचते जाएंगे।